अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल गुड फूड गुड मूड। आज हम बनाएंगे कचौरियाँ। इसके लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, उसमें हमने शामिल करना है आधा चम्मच नमक और तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। इसको हमने अच्छी तरह मसलना है। मसल के इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसकी सख्त सी डो बना लेनी है। इसको हमने 10 मिनट का रेस्ट दे के फिर अच्छी तरह से मलाई जैसी डो बना के इसको हमने एक साइड पे रख देना। इसके बाद हम तैयार करेंगे इसकी फिलिंग। 3 चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करके, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1 चम्मच शामिल किया है, उसको हल्का सा ब्राउन करके तो हम इसमें शामिल करेंगे बीफ का कीमा। तकरीबन 1 पाव हमारे पास कीमा था। तो हमने इसमें 2 अदद चॉप की हुई बड़े साइज़ की प्याज शामिल कर दी हैं ताकि उसका भी पानी साथ ही निकल जाए। और अब हमने 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और काली मिर्च, ये सब चीज़ें हमने तकरीबन 1-1 चम्मच शामिल करके इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। जब तक कि इसका प्याज का पानी खुश्क ना हो जाए तब तक हमने इसको भूनना है और इसको बंद करके फ्लेम बंद कर देना है। 3 चम्मच हमने मैदे को अच्छी तरह घी में घोलना है जब तक इसकी पेस्ट ना बन जाए। इतना घी डालना है हमने कि इसकी अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। डो जो हमने बना के रखी हुई थी उसके हमने छोटे साइज़ के पेड़े बनाने शुरू कर देने हैं। सारे पेड़े बना के तो हम इसकी गोल गोल रोटियां बना के रख लेंगे या इसके साथ ही हम इसकी कचौरी बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से देखिए हमने खुश्क मैदा लगा के उसको रोटी इसकी बेली है। उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखी हुई थी मैदे और ऑयल की, वो हम इसको लगा गए तो इसकी इस तरह से सेटिंग करेंगे कि इसका स्क्वायर शेप आ जाए या रेक्टेंगल शेप आ जाए। इसको हम दोबारा खुश्क मैदा लगा के तो इसको थोड़ा से बड़ा साइज़ देंगे। इसकी शेप थोड़ी सी बना के तो हम अब इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के लिए हमने इसके सेंटर में अपना तैयार किया हुआ कीमा रखना है। हमने इसके चारों कोनों को उठा के इसको बंद करने की कोशिश करनी है। ये देखें, ये चारों कोनों उठा के हमने बंद किया। अब हम फिर इसके चारों कोने उठा के तो उनको ऊपर से थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे और ऊपर से एक्स्ट्रा आटा जो होगा वो उतार लेंगे ताकि वो कच्चा ना रह जाए और इसको उंगली से बंद कर देंगे। इस तरह से हमने तमाम कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। अब चलें फ्राई की तरफ चलते हैं। एक बर्तन में हमने ऑयल को दरमियाने आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया। उसमें हमने ये कचौरियाँ डाल के फ्राई करना शुरू कर दी हैं। कचौरियों को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देना है और दरमियानी आंच पर पकाना है ताकि ये सुनहरी गोल्डन हो जाएं। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।